जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से एक नई दिशा में लेकर चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे नए प्रश्न और नए विचार। तो यहाँ पर एक बच्ची दिखाई गई है जिसका नाम है अनघा, और ये निकलती है सैर पर। अच्छा, जब आप कभी सैर पर गए होंगे तो आपने बहुत सारी चीज़ें फ़ील की होंगी, कुछ चीज़ें आपको नई दिखी होंगी, कुछ पुरानी, और कुछ आपने ऐसा देखा होगा जो आपने कभी सुना भी ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी होंगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से जब हम नई चीज़ों को देखते हैं और हमारे मन में किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर एक बच्ची है अनघा, जो कि सैर पर है। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश वाराणसी की ट्रेन पकड़ी, और स्टेशन पर अनघा को छोड़ने के लिए उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे भगवान भी कहते हैं जिन्हें हम बुद्ध, उनके बारे में। तो भगवान बुद्ध के बारे में और साथ ही साथ सारनाथ से उनका क्या संबंध है, हम ये भी जानेंगे इसी चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी से। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। देखिए, ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, यहाँ पर जो सन 2000 है, इसको यहाँ पर इसको प्रारंभिक ईयर माना गया है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये 2500 आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो अगर हम लेंगे पूरा एक सेंचुरी के हिसाब से अपना, तो ये 500 वर्ष पूर्व पहले की बात होगी अब से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देख के चलना है हर पूरे चैप्टर में सभी में। तो उनका जन्म जो था लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, अब से 2500 साल पहले। जैसा कि तुमने चैप्टर नंबर 5 में भी महाजनपदों के कुछ राजा इस समय पढ़ा था कि कुछ जो राजा थे इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, और हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में बदलाव आ रहे थे, और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि आखिर हमारा जो जीवन है ये इसका सच्चाई में अर्थ क्या है, ये क्या है जीवन, इसका मतलब जीवन का जो सच्चे अर्थ में मतलब क्या होगा, उसको जानना चाह रहे थे। तो बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो बुद्ध क्या थे, ये क्षत्रिय थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ पर एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यानी कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो सिद्धार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं भगवान बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट है सारनाथ, फिर वे वहाँ पर गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो अब आपको पता चला कि वो सारनाथ घूमने के लिए उनकी अध्यापिका से क्यों कह रही थी, क्योंकि सारनाथ वो स्थान है जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था पहली बार। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनारा में हुई थी इनकी मृत्यु। किनकी, तो गौतम बुद्ध की। समझ में आया इतनी चीज़ें आपको। अब देखेंगे बुद्ध ने क्या क्या अपने बारे में, क्या क्या उन्होंने तपस्या की, उसके बाद उन्होंने क्या क्या लोगों को बताया। तो इन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद बताया कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों यानी कि कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो कि पूरी नहीं हो सकती उनके कारण होता है। यानी कि जो सभी चीज़ों का एक तरह से इन्होंने सार दे दिया कि हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का जो कारण है वो हमारी खुद की इच्छाएं हैं, हमारी खुद की लालसाएं हैं। अगर ये ना होंगी तो फिर क्या होगा, जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होगा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते, और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा क्या कहा है, तीहा या फिर तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी
कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम यानी कि खुद पर संयम रख के, खुद को कंट्रोल करके हम इन पर क्या कर सकते हैं, ऐसी लालसाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। ये ऐसा कहने वाले थे भगवान बुद्ध। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। भी मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो बुद्ध की शिक्षा पूछा जाता है किसने दी, तो बुद्ध ने सामान्य शिक्षा जो दी थी वो प्राकृत भाषा में भी दी, और इससे सामान्य लोगों को भी उनके संदेशों में क्या हुई। वैसे बुद्ध की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बुद्ध से रिलेटेड जो ज़्यादातर भाषा दिखाई देगी वो पाली भाषा में ये ज़्यादा अपने उपदेश देते थे, ठीक है। लेकिन प्राकृत में भी थोड़े बहुत यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। इसी के साथ यहाँ पर देखिए जो चित्र दिखाया गया है, यह सारनाथ का स्तूप। इस इमारत को सारनाथ के स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और इस घटना की स्मृति में यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया है। और स्तूप क्या होते हैं ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये यहाँ पर ये पूरा एक स्तूप है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में स्थित है, इसलिए इसको कहा जाता है सारनाथ का स्तूप। अब ये बात करते हैं वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि अपने विवेक से मापें। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी वो शिक्षाएं दे रहे हैं बुद्ध, ऐसा नहीं कि बस आपको उनको मान लेना है तुरंत ही। उन्होंने कहा कि आपको खुद को ये देखना है अपने विवेक से कि क्या जो हम बता रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो अब यहाँ पढ़ेंगे हमें किस्सा गोमती की कहानी का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया, और इस बात से वो इतनी परेशान, इतनी दुखी हो गई कि वो अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दो। एक भला व्यक्ति उसे भगवान जो बुद्ध है उनके पास लेकर चला जाता है। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों बीज ला कर दो, जो माँ अपने बच्चे को लेकर घूम रही थी उससे, कि आप जाओ और मुझे एक मुट्ठी भर सरसों ला कर दो और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी भगवान बुद्ध ने उसको रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, या फिर पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। तो भगवान बुद्ध जो है यहाँ पर इस पर जो माँ है, दुखी माँ, इनको क्या शिक्षा देने की प्रयत्न कर रहे थे। ये इसका प्रयत्न करने का इनका क्या, इससे शिक्षा देने का इनका क्या तात्पर्य था। तो यहाँ पर ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो तो भाई निश्चित है, और जो मर जाता है उसको जीवित नहीं किया जा सकता। ये संसार का अटल सत्य है, और इससे संसार में जिसने भी जन्म लिया है इस धरती पर उसको मृत्यु आनी निश्चित है। वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी यहाँ से जाना पड़ता है। इस धरती पर कोई भी आज तक जीवित नहीं रहा। तो ये समझाना चाह रहे थे यहाँ पर भगवान बुद्ध। चलिए अब बात करते हैं षड दर्शन की। षड दर्शन यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये षड दर्शन है। सदियों से भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है जिसको हम कहते हैं षड दर्शन। तो ये है सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये शाखाएं इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछी जाती हैं। तो ये 6 दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी हैं, ये है एक तो पहली है वैशेषिक न्याय, सांख्य दर्शन, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से ये 6 दर्शन जाने जाते हैं। तो दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद यानी कि वैशेषिक की कणाद ने की, न्याय की गौतम ने, और सांख्य की कपिल ने, फिर पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा की गई। ये लगातार इन क्रमशः इनके लेखक दिए गए हैं जिन्होंने इन दर्शन के इन्होंने इनकी पद्धतियों को लेकर आए, स्थापना करने वाले जो थे इनकी, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि
सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखाई देता है, यानी इनकी जो समझ है वो एक साथ इनका तालमेल दिखाई देता है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद, तो उपनिषद क्या है? तो इसी समय में बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उन्होंने इसका जो वर्णन है वो आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म जो है वो एक ही है, तो ब्रह्म और आत्मा को इन्होंने एक ही माना। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा थे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए अब देखते हैं एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी। ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो कहानी ली गई है ये एक छांदोग्य, ये वार्तालाप जो है ये छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे तो एक भिखारी आ गया और भोजन मांगने लगा। तो शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा कि विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रातृण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, तो फिर ऐसा भिखारी कहते हैं, ओह इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। फिर भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूँ। तो इस पर ऋषि कहते हैं कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों। तो भिखारी कहता है कि इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। तो भिखारी की बात की सच्चाई को जानकर ऋषियों ने उसको क्या दे दिया, यहाँ पर भोजन। तो अब देखो यहाँ पर भिखारी ने किस तरह से भोजन पाने के लिए यहाँ पर ऋषियों को मनाया। ये एक छांदोग्य उपनिषद से लिया गया एक वार्तालाप था। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांश पुरुष थे वो ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जामवाल का है। सत्यकाम जामवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया और इनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखेंगे व्याकरणविद पाणिनि। इनसे भी बहुत क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि पाणिनि ने क्या लिखा, तो इन्होंने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी लिखा था। तो ये व्याकरणविद पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक थे पाणिनि। इन्होंने संस्कृत भाषा के एक व्याकरण काव्य की रचना की। उन्होंने स्वर व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की और ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इस प्रकार इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों में के रूप में लिखे और लगभग 3000 में। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म इस युग में अर्थात 2500 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर जिनका नाम था महावीर, वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों को क्या करा, इनका विचारों का प्रसार किया। और ये थे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय। ये भी क्षत्रिय थे लेकिन ये कौन से वंश से थे, तो ये थे लिच्छवी कुल के वज्जी संघ के। इस संघ के विषय में हमने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे।
12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने एक कठिन तपस्या इन्होंने की, एक एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद फिर इन्हें क्या हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कितने साल बाद भाई, 30 साल बाद इन्होंने घर छोड़ा और इनके फिर 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति, यानी 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी सरल शिक्षा, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने का पालन इन्होंने मतलब इन्होंने कहा कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से एक तो पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथ्यों और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझने लगे या समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रशासन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, तो यहाँ पर ये इसका यूज़ करते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने के लिए सख्त हिदायत दी जाती थी और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये जैन धर्म में ऐसा होता था। तो जैन धर्म में ऐसा होता था, ये नियम बहुत ही कठिन थे। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को अपनाया या इसका समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और यहाँ पर तो कीड़े मकोड़े को मारना भी क्या होता था, जैन धर्म में वो पाप था, अहिंसा था, तो हिंसा था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। फिर महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहीं और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, जो भी अभी आपको आने वाले पेज पर दिखाई देगा। जैसे जैन शब्द का अर्थ से आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो विजेता वही होता है जिसने अपनी वाणी, जिसने अपने मन वचन काया इन सब पर क्या पाली हो, विजय पाली हो, उसी को कहते हैं विजेता। अब बात करेंगे संघ की। संघ क्या है, तो संघ की बात करेंगे तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही ये मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। तो संघ वो था भाई, जो घर का त्याग कर देंगे वहां पर सब लोग मिलकर एक साथ रह सकें, तो वो संघ या संगठन कहलाया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी और एक स्त्री के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी इन धर्म को अपनाने के लिए। संघ में प्रवेश करने वाले जो स्त्री पुरुष थे वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुणी, ये साधु के लिए प्राकृत भाषा में कहा गया शब्द है। और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और इसके साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश करने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास सभी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की। तो ये हमने पढ़ा संघ के बारे में। अब पढ़ेंगे विहार। विहार क्या है, तो जैन और बौद्ध धर्म
जो था, तो जैन और बौद्ध भिक्खु ये पूरे के पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते उपदेश दिया करते थे। और केवल वर्षा ऋतु में ही जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुनी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया और तब कई नए शरण स्थल बनाए गए और इन्हीं को कहा गया विहार, ताकि वो लोग आराम से वहाँ पर रुक सकें। ये स्थायी निवास हुआ, तो इन्हें विहार कहा गया। आरंभिक जो विहार हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आपको एक विहार दिखाया गया है। ये तो एक पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के कार्ले में स्थित एक गुफा है। और भिक्खु और भिक्खुणी हुआ करते थे, वो इन शरण स्थलों में रहकर ही ध्यान किया करते थे और इन्हीं को विहार कहा जाता था। तो आरंभिक जो विहार थे लकड़ी के बनाए गए थे। आरंभिक विहार किसके बनाए गए थे? तो लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धन व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुणी लोगों को शिक्षा देते थे। और आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। इसके बाद इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान, इसका विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं और इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी हैं। दूसरा परिवर्तन क्या था? इसमें बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। जो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। और धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया में क्या होता है कि चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये फैल जाता है, क्योंकि अब वो एक जगह वो सबकी क्या करते थे, लोगों को शिक्षा देने के लिए, मदद के लिए सांसारिक परिवेश में रहना उन्होंने फिर ठीक समझा। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसकी बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब देखेंगे तीर्थयात्री कौन होते हैं, तीर्थयात्री किसे कहा जाता है। तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थनाओं के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध जो तीर्थयात्री था, जिसका नाम था फा शियन, ये काफ़ी फेमस है। करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन तसांग 1400 साल पहले भारत आया था और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जो जुड़ी हुई युग है और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए क्या करते थे, वो भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। यात्राओं के कई वर्ष लिखा कि इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे और जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ यहाँ से ले गए थे। तो ये सब उन यात्रियों ने लिखा है इस सब के बारे में। अब बात करते हैं नालंदा, जो कि एक शिक्षा का विशिष्ट केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ से चीन से आए लोगों ने, जो यात्री हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ रहकर अपनी शिक्षा का भी विस्तार, इन्होंने शिक्षा ली यहाँ पर आकर, जिनमें हम पढ़ रहे हैं पहले स्वेन तसांग। तो स्वेन तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में पड़ता था, उसमें अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा है
कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं और जिन्हें सबको मानना भी पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं और विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो 10 में से जो 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं उनमें से कि वो ऐसे प्रश्न पूछते थे द्वारपाल ही। अब देखते हैं जीवन के चरण, और जीवन के चरण जो कि आश्रमों में डिवाइड किए गए हैं। तो आश्रम शब्द का तात्पर्य भी जीवन के एक चरण से है। यहाँ पर जो आश्रम का आश्रय लिया गया है वो जीवन के एक चरण से लिया गया है। सबसे पहले इसमें आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर दूसरा, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है जो कि पूरे जीवन का एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ कह सकते हैं वर्णन है। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत। फिर दूसरा आता था गृहस्थ आश्रम। इसके अंतर्गत उन्हें विवाह करके गृहस्थ रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ आता है, फिर इसके अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। और अंत में आता है, और फिर अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। तो ये सन्यासी आश्रम कहलाता था, सन्यास आश्रम। तो आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर भी बल दिया। तो ये हुआ करती थी उस टाइम की व्यवस्था। तो अब ये चैप्टर आपको आई होप समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।